स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर सेकंड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम सबसे पहले चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है, टिक टिक टिक। ठीक है, इसके सारे एक एक क्वेश्चंस करेंगे, हम सब कुछ रिवाइज करेंगे अब। ओके, देखो जैसा कि ये चैप्टर हमने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है 3-4 लेक्चर्स में। ठीक है, 3-4 पार्ट बने हैं इसके और ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। टाइमिंग के बारे में बताया था कि टाइमिंग हम कैसे लिखते हैं, कौन सी हैंड सुई होती है, कौन सी आर वाली, तो वो सब देखो, ये सब टाइम बताया था हमें। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंड वाली सुई नहीं बनाई गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम लिखा है, उसी के हिसाब से आपको क्या टाइमिंग की हैंड सुई बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने क्या बताया था, ये जो 3 होगा ये होती है आर्स, है ना। और आर वाला जो होता है वो सबसे छोटा वाला सुई होता है जो आर का होता है। और ये क्या होगा 10 मिनट्स, और सेकेंड्स लिखा नहीं जाता इसमें। ठीक है, टाइम में तो 3 आर का मतलब सबसे छोटी वाली सुई 3 पे आएगी, है ना। और 10 मिनट है तो उससे हैंड वाली सुई जो मिनट वाली होगी वो उससे बड़ी होती है आर वाली सुई से, तो वो भी 3 पे आएगी। क्यों, सॉरी 3 पे नहीं आएगी, वो 10 पे आएगी। क्या बनाना है हमें, 10 ना, तो 5 और 10 यहाँ पे होगा, ये रहा। ठीक है, 6:40 कब बजेंगे, एक तो 6 और फिर 40 किस पे होगा, देखो 12 से लेके 1 तक के बीच में अगर हम मिनट की बात करते हैं तो 5 मिनट्स होते हैं। अगर हम सेकंड देखें तो भी 5 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये 8 पे क्या हो जाएगा, ये 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 6:40 को डिनोट कर दिया। अब हमें करना है 4:45। तो 4 कैसे होगा, इसमें मैंने बताया था 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 45 कहाँ होगा, ये रहा, है ना। कैसे कैलकुलेट किया, वैसे ही 5 ऐड करके 45 9 पे आया, तो 9 क्या हो गया, 45 वाली मिनट हैंड इस पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 पे था, इसमें आपको नंबर्स नहीं दिए हैं, सिर्फ 12, 3, 6, 9 दिए हैं। तो जो ये वाले 2 लाइंस होती हैं इसका मतलब होगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12। ठीक है, ये कैसे बनेगा, 220 को 2 और 20 4 पे हो जाएगा, है ना। 315 3 और ये 15 भी इधर ही हो जाएगा। 735 7 और ये सेम 35 इस पे ही आ जाएगा, है ना। तो 7:35, 12 से 6 तक 30 मिनट्स होते हैं, फिर यहाँ पे 5:35 और 7 भी इधर ही आता है, 6 के बाद क्या आता है 7। ठीक है, आगे देखो, does the sunrise at the sunset at the time every day। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो सेम टाइम पे होता है रोज, नहीं, सेम टाइम पे नहीं होगा ना, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये आपको ये पिक्चर भी बताई गई थी, इसमें देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। ठीक है, अगर आपको इसमें ये बताना है कि जब यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है 3:35, ठीक है, और फिर ये पहुंचा 3:50 पे, तो उसको कितना मिनट लगा। ठीक है, उसे यहाँ से 35 से 50 तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, मिनट कितने मिनट लिखे लगे वो लिखना है। ठीक है, तो 35 से 50 तक देखो 5, 10, 15 मिनट्स लगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, अब देखो सेम वैसा ये वाला भी है, ये क्या है 3:40 हो रहा है यहाँ पे और ये पूरा 4 बज गया, यहाँ पे 4 o'clock हो गया, तो इसमें कितना टाइम लगा 20 मिनट्स लगे, है ना। तो हमने 20 मिनट्स लिख दिया।
इसमें देखो 6:05 हो रहा है ना, 6:05, तो 6:15 तक पहुंचने में से कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स, है ना। और ये देखो 2 नहीं 7:10 हो रहा है, तो 7 और 45 तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब ये 2 से लेकर 9 तक पहुंची, तो इसको कितना टाइम लगा, 5 10 15 20 25 30 35, कितना टाइम लगा उसे, 35 मिनट्स, ठीक है। मिनट लगी है, मिनट हैंड वाली सुई है ये जो रोटेट हो रही है सब में। ओके, अब देखो आगे, अब इसमें वही हैंड्स बनाने हैं हमें, सिंपल है। 20 मिनट्स आफ्टर 6 ओ क्लॉक, ठीक है, 6 ओ क्लॉक होने के बाद 20 मिनट्स हुए हैं, मतलब 6 ओ क्लॉक कहाँ होगा, यहाँ पे, इसके बाद 20 मिनट्स, तो 6 यहाँ पे हुआ, उसके बाद 20 कहाँ पे होगा, 4 पे, ये हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर 10 मिनट्स आफ्टर 7 ओ क्लॉक, ठीक है, 7 तो बज गए, फिर 7 के बाद क्या है, 10 मिनट्स आफ्टर, तो 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ओके। ये 30 मिनट्स आफ्टर 8 ओ क्लॉक, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम, 8:30, ठीक है। यहाँ पे 6:20, यहाँ पे 7:10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:15, तो 8:30 कहाँ बनेगा, ये 8 और 30 पे, 6 पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे 5 और 15 किस पे होगा, 3 पे, है ना, इजी, बहुत इजी है ये। ओके, आगे देखो, देखो यहाँ पे हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटी टेक, ठीक है, ये तो आपको एक्टिविटी है, ये तो क्वेश्चंस देखें हम, तो देखो इसमें हम कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चंस तो काफी कम है, अब ये देखो, ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये क्या है, इसने एक क्या लिखा है, लेटर लिखा है, ठीक है। इसने ये लेटर लिखा था 656, मतलब कि यहाँ पे देखो ये क्या, जो डेट होती है, जैसे हम लिखते हैं 6506, ये लिखा है, तो ये हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, है ना। ये क्या लिखते हैं, हम मंथ लिखते हैं, और ये जो होता है इसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ईयर लिखते हैं। तो मतलब इसमें देखो टाइम, डेट, मंथ और ईयर तीनों लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है यहाँ पर, ये तो डेट होता है, ये मंथ होता है और ये ईयर होता है, तो 6 डेट है, डेट क्या है 6, मंथ कौन सा है, 5th मंथ, 5th मंथ कौन सा होता है, जून का, ठीक है, 5th मंथ। और ये 06 है, मतलब ये 2006, ठीक है। इसने किस कौन से सन में ये पत्र लिखा था, लेटर लिखा है 2006 में, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे हमें इसमें टाइम देखना सीखना है, जैसे ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हमें फुल फॉर्म में लिखना है ना। तो 5506 स्टैंड्स फॉर, इसे जब हम पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 5th में 2006, है ना, 5th में 2006। अब ये क्या है, 20 में 5th मंथ कौन सा होता है, मई का, और 06 मतलब 2006, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 में 2006, ओके। फिर 7th जून 2006, और ये 1 जनवरी, ठीक है, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी का, और ये क्या है 2007, ठीक है। तो ये सिर्फ डेट डेट में लिखी थी हमने, मंथ ईयर सबको तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अब देखो, अब जैसे ये जो डेट्स लिखे हैं इन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्म में लिखना
1 जून 2006, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे 1, उसके बाद जून कौन सा मंथ होता है जून का, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ होता है ना, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 2006 को हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स लिखते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2024 है ना, तो हम सिर्फ जब डेट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 15/9/24, तो डेट में हम क्या सिर्फ 2 डिजिट्स लिखते हैं लास्ट के, ठीक है। अब 30 मई 2006 कैसे लिखेंगे, 30 और मई कौन सा मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5th मंथ होता है ना, तो 5th और फिर ये 06, सेम 10 अगस्त 2007, तो 10 और अगस्त का कौन सा मंथ होता है 8, और 2007 में हम क्या लिखेंगे 07, बताया ना कि लास्ट के 2 डिजिट्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी आपकी एक्टिविटीज ही है स्कूल्स के बारे में, कि समर हॉलीडेज कब से कब तक पड़ती हैं, उसके डेट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ डेज लिखने हैं। जैसे अगर मान लो आपकी छुट्टी पड़ी 15/10/2024 से लेकर छुट्टी पड़ी आपकी 10 सॉरी अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ, ठीक है, तो वो ठंडियों वाला महीना हो जाता है ना वो, तो 12 2024 और ये आ गया 1, सिर्फ 1/25, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट का 12 मंथ मतलब कि दिसंबर का जो ये अभी चलेगा 15 दिसंबर 2024 से हमारी छुट्टी पड़ी, ठीक है, समर वेकेशन हुए, सॉरी विंटर वेकेशन होते हैं ना इस टाइम पे, तो बस आपको इतना डिफरेंस लिखना है कि डेट का डिफरेंस होता है और मंथ का डिफरेंस होता है समर सीजन, ठीक है, उसी का लिखना है। जैसे आपकी छुट्टी पड़ी 15 से लेकर 1 तारीख तक, ठीक है, तो उसमें कितने डेज हो गए 15 से लेकर 1 तारीख तक, उसको आपको काउंट करो। और मंथ अगर होता है तो 1 मंथ, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे लिखो और डेज का भी लिखो, ठीक है, कि कितने डेज की आपकी छुट्टी पड़ी थी। और ऐसे ये सब सारी आपकी एक्टिविटीज है, एग्जाम, विंटर ब्रेक, ऑटोमन ब्रेक, हॉलीडे, समर हॉलीडेज, ये सारे हो गए, ठीक है। फिर और क्वेश्चंस देखो, टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, हमने सबसे ज्यादा क्या सीखा, टाइमिंग सीखी है, ठीक है। जैसे ये है टाइम बाय योर वॉच से टाइम देखे तो 12 आवर क्लॉक, ठीक है, टाइम बाय आर 24 आवर क्लॉक, ठीक है। तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून मतलब क्या होता है कि दोपहर में, आफ्टरनून दोपहर होता है, तो क्या बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो इसमें अगर हम 12 आवर के हिसाब से क्लॉक देखते हैं तो उसमें 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग चलती है, ठीक है। अगर हम टाइम देखें 24 आवर क्लॉक वाली, तो उसमें टाइम कितना चलेगा 1 से लेकर 24 तक, ठीक है, 12 तक नहीं होगा 24 तक होगा, पूरा राउंड घूमेगा। तो 1 o'clock देखो हम जब 1 o'clock होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 12 के बाद 1 आता है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक आता है, ठीक है। तो फिर जब 24 आवर वाले क्लॉक में क्या होगा, 12 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 13, 14, 15। अगर 1 o'clock हो रहे हैं इसका मतलब कितना टाइम होगा 13, ठीक है। 14 होगा इसका मतलब 2 o'clock हो रहा है, 15 होगा इसका मतलब 3 o'clock हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 1 o'clock हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या होगा 24 आवर के हिसाब से 13 है ना, 13 आवर्स, 13:00 मिनट और आवर्स, ठीक है। फिर 2 को यहाँ क्या लिखेंगे 14, 3 को क्या लिखेंगे 15 आवर्स, है ना, 3:30 को 15:30, 6 को क्या लिखेंगे हम 18 आवर्स, ठीक है। 9 o'clock को क्या लिखेंगे हम, 9 को क्या लिखते हैं 21, ठीक है, 21 आवर्स। और 12 को क्या लिखेंगे हम, बताओ
12 को मिड नाइट, 12 में मिड नाइट मतलब आधी रात को जब 12 बजते हैं तो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से उसमें टाइमिंग क्या हो जाएगी, 24 आवर्स। ठीक है, अब देखो ये इतना ही है इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी के। ठीक है, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। ठीक है, हम आपने 24 आवर क्लॉक यूज कहाँ होता है वो आपने कहाँ देखा है, ज्यादातर तो वो लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में ही ज्यादा यूज होते हैं वो, है ना। और भी जहाँ यूज होते हैं तो आपको वहाँ पे इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल क्वेश्चंस करेंगे हम, कि कुछ एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो हम इन क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में, एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चंस थे जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पा रही है ना। तो मैं आपके लिए कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स हैव पास्ड। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जैसे यहाँ पे हो रहा है 6:40 AM। AM हम कब यूज करते हैं, AM का यूज हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है, एंड PM का यूज क्या करते हैं, कब करते हैं, आफ्टर 12 PM। ठीक है, जब देखो PM का यूज हम कब करते हैं, जब रात के 12 बज जाते हैं। ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम क्या यूज करेंगे, AM। ठीक है, और जैसे ही दिन में 12 बजेंगे, जैसे ही दिन में 12 बजे तो हम क्या लिख देंगे, PM। और जैसे ही रात को 12 बजे तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 12 AM। ठीक है, फिर 12 PM जब होता है इसका मतलब दिन के 12 बज रहे हैं, उसके बाद से हम कब तक, रात के 12 बजे तक PM का यूज करते हैं। ठीक है, और AM का यूज हम सुबह रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम क्या, इससे पहले के AM का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया है 6:40 AM, इसका मतलब यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग में 6:40 से लेकर 8:40 तक हमें बताना है कि कितना टाइम निकल गया, कितने आवर्स हुए और कितने मिनट्स हुए। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे माइनस करेंगे, 6:40 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 8:40, तो सिंपल इसे माइनस करो, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया 4। ठीक है, एंड 6 में से, सॉरी ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो सिक्स फोर्टी, यहाँ पे क्या है 8:40 से हमें बताना है कि 6:40 के बीच में कितने आवर्स और कितने मिनट्स हुए। तो 0, 4 से 4 गया 0 और 8 में से 6 गए तो 2। तो आपको पता है ये कौन सा होता है, वो आवर्स वाला होता है, और ये कौन सा होता है, मिनट वाला होता है ना। तो कितने आवर्स हुए हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड मिनट्स कुछ नहीं है, 0 0 है। तो यहाँ पे टाइम कितने पास हो गए, 2 आवर्स। ठीक है, 6:40 से लेकर 8:40 मॉर्निंग में टाइम कितने हो गए, इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का गैप होता है। ठीक है, अब 6:30 PM से लेकर 10:10 PM तक कितना टाइम होगा, 10:10 PM, पहले देखो 10:10 PM लिख लो। ठीक है, फिर 6:30 से इसे माइनस करना है ना। तो 6:30 से इसे माइनस करो, 0 से 0 और इधर 1 से 3 तो जा नहीं सकता, तो इधर हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे, इधर 9 बचेगा, है ना। तो इधर क्या आ गया 10, सॉरी 11। तो 11 में से 3 गए तो कितना हुआ 8। फिर देखो मैं आपको टाइम बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल देखो माइनस तो करना ही है, आपको इतना दिमाग लगाना है। पहले तो मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ, 6:30 एंड 10:10 की PM के बीच का हमें गैप निकालना है। ठीक है, दोनों में PM है, इसका मतलब इवनिंग का टाइम हो रहा है ना। अब देखो 6:30 मतलब शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 10:10 बजे तक
इनके बीच में कितने आवर्स और कितने मिनट्स निकल जाते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो 6 और 10, ये तो 30 और 10 को तो हटा दो, ठीक है 30 और 10 को हटा दो। तो ये बताओ कि 6 और 10 के बीच में कितने आवर्स हो जाएंगे, 7 8। देखो अगर मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वॉच बना दूँ, चलो मैं यहाँ पे ये वॉच बना देती हूँ, यहाँ पे 12 3 6 9 है, ठीक। ये मैंने यहाँ पे बना दिया वॉच, इसमें टाइम क्या हो रहा है 6:30, ठीक है। फिर 10 से लेकर 10 यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में कितने आवर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 आवर्स हो गए, है ना, 4 आवर्स हो गए। देखो कितना इजी है, 4 आवर्स हो गए। और अब मिनट देखो, ये 6:30 से स्टार्ट हुआ था, तो मतलब कि पूरे 6 नहीं बजे थे, है ना, 6:30 से स्टार्ट हुआ और 6:10 तक गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आवर्स और 30 और 10 40 मिनट्स, ठीक है। अगर मैं माइनस करने को बताऊं कि आप सिंपल कैसे माइनस करोगे, तो देखो सिंपली क्या है 10 10 है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे 6:30 है, तो आप ऐसे माइनस, सिंपल माइनस ही करना है आपको। सिंपल माइनस कैसे करोगे, ओके, तो अब देखो आपको सिंपल माइनस करना है। अब हम 10:30 और 5:30 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो आप क्लॉक से निकालोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्लॉक का यूज़ करो तो उससे आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्लॉक का यूज़ कैसे करना है, देखो ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया आपके लिए क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब देखो इसमें 5:30 से लेकर हमें 10:30 के बीच का गैप बनाना है, तो ये हो गया 5:30 और इससे 10:30 के बीच का गैप बनाना है। जैसे यहाँ पे अगर आप बना लो, आप यहाँ पे 2 घड़ी का बना लो, ठीक है, 2 वॉच बना लो उसकी हेल्प से, और इजी हो जाएगा। एक में तो हो रहा है 5:30, है ना, एक में 5:30 हो रहा है, दूसरे में 10:30 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 हो गया और 30 यहाँ पे हो गया। तो अब देखो इनके बीच का गैप, ठीक है, इसमें कितने आवर्स गए और कितने मिनट्स, तो 5:30 हो रहा है ना, तो ये अभी पूरे 6 नहीं बचे, अभी आधा घंटा बाकी है, ठीक है। तो 6 से हम ऐड करते हैं 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आवर्स हो गए, और 4 आवर्स और 30 मिनट इधर इसके, 5:30 के 30 मिनट्स इधर इसके और 30 मिनट्स इसके, तो 30 30 क्या हो गया 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 आवर। तो यहाँ पे टोटल 4 आवर प्लस 1 आवर क्या हो जाएगा 5 आवर्स, है ना, इजी है। वो दोनों, आप दोनों वॉच बना लो, दोनों का टाइम लिख लो, ठीक है, उसके बाद आप करके देखो, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। अब 12 नून से 2:20 PM तक, ठीक है, ये आपको देखना है, इसके बीच का टाइम बताना है कि दिन में 12 बजे से लेकर 2:20 तक कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है, कितने आवर्स होंगे और कितना मिनट होगा, ये आपका क्या हो गया होमवर्क, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि 12 बजे से लेकर 2:20 तक, मतलब 12 PM से लेकर 2:20 PM तक में कितना टाइम होगा, ठीक है। अब देखो, मैच द फॉलोइंग टाइम्स विद देयर करेक्ट टाइम फ्रॉम 12 आवर क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक। अभी मैंने आपको 12 आवर वाला क्लॉक बताया था और 24 आवर वाला क्लॉक बताया था, है ना। तो 12 आवर वाले में टाइम क्या होता है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 के बाद सीधा फिर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। लेकिन 24 आवर वाले में क्या होता है कि 1 से लेकर वो सीधा किस पे एंड होता है, 24 पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 ऐसे। अगर 12 आवर वाले में 5:15 हो रहे हैं तो 24 आवर वाले क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा? ये मॉर्निंग का हो रहा है, मॉर्निंग का मतलब कि मॉर्निंग में 12 बजे के बाद। इसके लिए भी मैं आपको वॉच बना दूं, फिर तो आपको दिखेगा नहीं, इधर देखो, 12 6 3 9। ठीक है, 5:30 मतलब कि यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 5, यहाँ पे 5:30। तो आपको 12 से लेकर 5 पे कितना टाइम हो जाएगा? 12 13 14 15 16 17, है ना? 17 17 के बाद बताओ, ये तो हो गया पीएम वाला, मतलब कि जब दिन के 12 बज जाएंगे उसके बाद की काउंटिंग है, नहीं है 1 2 3 4। तो यहाँ पे एएम है, इट मीन सुबह का टाइम है। तो सुबह के टाइम में 5 AM जो होगा वो 5 AM ही होगा। ठीक है, 5:15 AM आवर्स ही होंगे। ठीक है, सुबह के 12 बजे मतलब यहाँ से पूरा 24 आवर का एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। जब आप 1 पे आओगे तो उसका टाइम 1 ही होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर होगा 13 14 15 16। ठीक है, वो होता है आफ्टरनून में 12 13 14 वाला। अब देखो ये आ गया आफ्टरनून वाला, मतलब कि पीएम वाला। तो 8:30 में आपको बताओ शाम को बज रहे होंगे, तो 12 बजे के बाद कितना टाइम होगा? 8:30 पे 8 हम किसको बोलते हैं? 20 को। 12 20 30 हो रहे होंगे, 20 30 आवर्स। ओके, अब 1:20 PM पर कितना टाइम हो रहा होगा? 13:20। ठीक है, 10:30 पे 10:30 का 10:30 रहेगा क्योंकि ये क्या है, AM है। ठीक है, 10 10:30 आवर्स। ओके, 4:45 पे 4:45 PM है यहाँ पर, PM। ठीक है, तो PM के हिसाब से काउंट करो तो 16:45। ठीक है, और 12:10 AM है, तो मतलब कि 12 पे क्या होता है, 00 होता है। ठीक है, 12 पे 00 AM है ना, मतलब कि रात के 12 बजे 00 होता है। और जब 1 बजते हैं रात को तो 1 से स्टार्ट होता है वो 1 2 3 4। ठीक है, तो 00 10 PM, सॉरी 10 आवर्स, 00 फिर 10 आवर्स, मतलब कि सिर्फ 10 मिनट्स होते हैं उस टाइम पे। 6:45 PM है तो 6 हम किस पे लिखते हैं, 18 पे, तो 18:45 आवर्स। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, चैप्टर अपना 4th टिक टिक टिक, इसका पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया हमने, रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी का भी, और जो ये सारे क्वेश्चन है हमने ये सारे भी क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 5 रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम क्या है, द वे द वर्ल्ड लुक्स। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में, सिर्फ हमें व्यूज बताना है कि आपको टॉप का व्यूज कौन सा, साइड का व्यूज कौन सा होगा, और नीचे का व्यूज कैसा होगा। देखो जो आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, आपको इस फोटो से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका एंगल क्या है। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, टॉप का व्यू है। जो जिसने भी ये फोटो क्लिक की होगी उसने कहाँ से की होगी, ऊपर से की होगी, मतलब ये कौन सा व्यू है, उसका टॉप व्यू है ना। अब देखो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये सब बताया गया है। देखो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये टॉप का व्यू है ना। ये कार जा रही है तो इसका मतलब आपको कार जाती हुई कैसे दिखती है, सामने से, तो वो क्या होता है, साइड व्यू होता है ना। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज के बारे में ही बताया है। ठीक है, जैसे ये है, देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सा व्यू आपको दिख रहा है, ऊपर का टॉप व्यू दिख रहा है ना। ये ये फ्रंट व्यू है इसका, है ना, थोड़ा सा साइड वाला व्यू है, और ये पूरा बिल्कुल साइड वाला व्यू है। ये इसका एंगल चेंज है, इसका बिल्कुल फ्रंट वाला पोजीशन है ये।
तो ऐसे ऐसे क्या है, ये देखो ये इसका टॉप व्यू है ना इन सब का, और ये इन सब का डाउन व्यू है। बस इसमें और कुछ नहीं है, आपको व्यूज के बारे में ही बताया है कि आपको कौन सी कहाँ से दिखती है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कुछ ए बी सी डी ऐसे करके आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। जैसे ये रहा ए, इधर बी सी और इधर डी है, ठीक है। तो हमें वो वाला नियरेस्ट पाथ मार्क करना है जो स्वीट शॉप, जो मिठाई की जो शॉप है ये इससे है, ठीक है, गेट तक, इससे जो इसका सबसे शॉर्ट वो होगा उसको हमें मार्क करना है। जैसे गेट कहाँ है, ये गेट है ना, हाँ ये गेट है। तो इसका सबसे अच्छा व्यू सिर्फ कहाँ से आएगा, यहाँ से आ गया, या फिर कहाँ से आएगा, आप इधर से जाओ, बी से, ए से हम गए बी पे, बी से गए हम सी पे, बस ये आ गया, ठीक है। अब विच गेट इज नियरेस्ट टू गोपीज हाउस, जो गोपी का हाउस है, गोपी का हाउस कहाँ है इसमें देखो, ये रहा गोपीज हाउस, तो इसके नियरेस्ट में कौन सा गेट है, सी है ना, सी है। इफ द एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर हम बी गेट से एंटर करते हैं तो द ग्रीन बेंच विल बी योर, अगर हम ग्रीन गेट, ग्रीन गेट कहाँ है, सॉरी बी गेट, बी गेट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो जो ये बी गेट है उससे जो ग्रीन बेंच होगा ये, अगर आप यहाँ से एंटर करते हो सीधे आप जाते हो तो ये जो ग्रीन बेंच होगा वो आपके लेफ्ट में होगा, साइड में होगा या फ्रंट में होगा, आपके लेफ्ट में होगा ना, यहाँ से एंटर करते ही आपको लेफ्ट में दिखाई देगा ना ग्रीन बेंच, तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ये है। उसके बाद इस चैप्टर में पूरे में है कुछ नहीं, बस इतना ही है, टॉप व्यूज और व्यूज के बारे में बताया है, ठीक है। अब देखो हमने जो था, हमने क्या किया, अपना पूरा एनसीईआरटी का अभी जो था सिर्फ हमने एक शॉर्ट नोट देखा था, देखा है ना, हमने पूरा क्या देखा, एक शॉर्ट नोट देखा, ये सारा सारा कुछ इस सारे व्यूज के बारे में बताया है ना, कि अगर आप बी गेट से एंटर करते हो, जब आप बी गेट से एंटर करोगे तो ये जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट में होगी कि राइट में होगी कि फ्रंट में होगी, ये आपको लेफ्ट में दिखाई देगी ना, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है टोटल। अब हम क्या करेंगे, आपने कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस करके देखते हैं ना इसमें, कि हम और भी चीजें जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उसमें हम कैसे अपने व्यूज को देखते हैं। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चंस, ओके। मार्क मार्क द फ्रंट टॉप एंड, हमें क्या करना है इसमें, फ्रंट टॉप मार्क करना है, ठीक है। जैसे एक ये ब्रिक की पिक्चर हमें दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका टॉप व्यू होगा, जो ये वाला एरिया होगा, है ना। जैसे आपके पास कोई चीज है, ठीक है, तो जैसे आपका ये हाथ है, तो जो ये ऊपर का होगा ये आपका क्या होगा, टॉप व्यू होगा, है ना। और जो ये साइड साइड के होंगे ये क्या होंगे, साइड व्यूज होंगे, है ना। और जो अगर मैं ऐसे हाथ रखती हूँ तो मेरा आपका फ्रंट क्या होगा, ये आपका फ्रंट होगा ये वाला, और मेरा फ्रंट क्या होगा, ये वाला। अगर मैं ये हाथ ऐसे रख दूँ तो आपका फ्रंट कौन सा होगा, ये आपका फ्रंट होगा, है ना। और मेरा फ्रंट क्या होगा, ये होगा। और साइड साइड व्यूज ये वाले होंगे, टॉप के व्यूज ये होंगे। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, एक ब्रिक है, ये इसका टॉप का व्यू है, और फ्रंट व्यू हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है इसका, है ना। और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका साइड व्यू। ऐसे हमें अब इसका टॉप व्यू बताना है और फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो जो इसका ये होगा, देखो ये क्या है इसका, ये जो है ये क्या है, टॉप व्यू है ना। और ये आपको ये जो दिख रहा है ये बीच का है ना। तो ये क्या होगा, ये इसका होगा, हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू, जिसमें हमें ये दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू, है ना। और साइड व्यूज क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें है यूज योर पेंसिल ड्रॉ, अब हमें एक पाथ ड्रॉ करना है जिससे सोनू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोनू, जिससे सोनू जो है वो अपने हाउस पहुंच जाए, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट
एक करेक्ट जो हमें एक पाथ बनाना है जिससे ये सोनू अपने घर पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट हम देखो कहाँ से कर सकते हैं। हम स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, दो ही हमारे पास पाथ है, एक तो ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो आप किससे एंटर करोगे? देखो सबसे पहले हम यहाँ से एंटर करते हैं। ओके, हम यहाँ से गए, पाथ देखते जाओ। ठीक है, हमें शॉर्टर पाथ बनाना है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये रास्ता ही बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम अब ऊपर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर से गए। ओके, फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। उसके बाद इधर जाते हैं, क्योंकि अगर हम इधर जाते हैं तो हम इधर से भी रास्ता बंद हो जाएगा और इधर आएंगे तो हम फिर से पीछे जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये गए, हम इधर गए और देखो हम निकल कर आ गए इसके घर पे। ठीक है, तो ये कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेगा और ऐसे ऐसे पाथ में जाएगा, तब जाके वो अपने घर पे पहुंचेगा, है ना। अगर आप इधर से करते तो इधर से कैसे रास्ता बनेगा? देखो इधर से गए, आप इधर जा नहीं सकते क्योंकि इधर तो रास्ता ही बंद हो गया। फिर इधर से जाओगे, फिर इधर भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। फिर हम इधर से गए, फिर ये आए, ये हम इधर गए, फिर ये इतना घूमे, इधर रास्ता ही बंद हो जाएगा और इधर क्या, ये घूम फिर के यहाँ पे ये भी रास्ता बंद हो गया। तो मतलब ये इधर से कोई रास्ता ही नहीं बना, है ना। तो इधर से क्या हो गया? उल्टा हो गया सब, इधर से रास्ता ही नहीं बना, ये रास्ता इधर से ही बना। ठीक है, एक इधर भी है, देखो इधर भी रास्ता है। अगर हम इधर से जाते हैं तो इधर से कैसे जाएंगे हम? ये गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। ओके, फिर इधर गए, ये गए, फिर अगर हम इधर से निकलते हैं तो क्या होगा? इधर से गए 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 गए, इधर रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। तो मतलब इधर हमारे पास इधर भी कोई रास्ता नहीं है जाने का, यही एक रास्ता है जिससे सोनू जो है वो अपने घर जा सकता है। ठीक है, पाथ बनाना था और फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, यही आपको इसमें क्लियर करना था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो में अपने दोनों चैप्टर क्या कर लिए? चैप्टर 4 टिक टिक टिक, है ना। चैप्टर 4 का नाम क्या है? टिक टिक टिक। एंड चैप्टर 5, ठीक है, द वे, ये वाला चैप्टर है। हमने दोनों चैप्टर क्या किए? रिवाइज कर लिए अच्छे से, क्वेश्चन भी कर लिए। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बताएंगे ज़रूर आपको। तो आई होप इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारा लेक्चर 3 होगा, जो उसमें हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।